हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का बेसिक हमने अच्छे से समझ लिया था। तो चलिए आज हम 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं उनको फटाफट से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर जब आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हो तो उसमें आपको दो तीन कंडीशंस बताई जाती हैं कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, पी क्यू आर इंटीजर्स है। तो अगर हम जीरो लिखें, जैसे जीरो के अलावा पहले और कोई नंबर्स की बात करते हैं जो कि इंटीजर हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 5, तो 5 अपॉन मैं 1 लिख दूं तो कोई टेंशन है नहीं। अब यहाँ पर देखो ये हमारा 5p और ये जो 1 है वो क्या हो गया q, तो ये p अपॉन q फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, क्या इसमें q इक्वल 0 है? नहीं है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली कंडीशन फुलफिल है। दूसरा कंडीशन है कि p और q आर इंटीजर्स, तो क्या 1 और 5 और 1 जो हमारे इंटीजर्स हैं? बिल्कुल हैं, तो हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही 0 मैंने लिखा है, 0 अपॉन अगर मैं 1 लिखता हूं तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहां पर देखो ये है हमारा p और ये है हमारा q, तो क्या q 0 है? नहीं है, क्या है हमारा 1 है, तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल है। उसके बाद में p q r इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन से माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2, -1, 0, 1, 2 और ऐसे पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलते हो। तो इस इंटीजर की लाइन में क्या 0 आप देख रहे हो? बिल्कुल, तो यानी कि 0 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर हैं। दैट मीन हम 0 को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी p बाई क्यू फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 और 4 के बीच में। इसके 2-3 तरीके हैं, तो चलिए हम दोनों और तीनों तरीके देख लेते हैं जो जिस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर है आपके 3 एंड 4। ठीक है, इसके बीच में आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं। कितने फाइंड आउट करने हैं? 6 रेशनल नंबर, 6। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि 3.1। 3 बताओ बेटा 3 और 4 के बीच में है कि नहीं है? अब अगर आप चेक करना चाहो तो आप एक नंबर लाइन बनाओ जहां पर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर कौन हो गया? 4। अब अगर मैं बात करूं कि 3.5 का मतलब क्या है? आधा, मतलब 3.5। 3.5 कहां पर आता है? यहाँ पर आता है। तो 3 और 4 के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वैसे ही 3.1 यहां पर हो जाएगा, 3.2, 3.3, 3.4, यहां पर 3.5 आ गया, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10। 10 का मतलब तो 4 ही हो गया, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी के सारे नंबर हम क्या लिखेंगे? 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 हो गया, 6, 3.7, 3.8, 3.9। ये सारे नंबर 3 और 4 के बीच में है। अगर आप और नंबर लेना चाहो तो 3.01, 3.02 ऐसे नंबर ले लो, 3.11, 3.21, 3.31, 3.22, ये ऐसे बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो आप कितने भी नंबर 3 और 4 के बीच में ले सकते हो। दूसरा तरीका है इसका, दूसरा तरीका है कि जैसे आपको 3 और 4 के बीच में नंबर चाहिए, तो आप एक काम करो, 3 और 4 को ऐड करो और डिवाइड किससे कर दो? 2 से। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 3 है आपका और ये 4 है। ठीक है, 3 और 4 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी कि इसके मिड में नंबर आया है 3.5। अब आप एक काम करो, 3 और 3.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब ये ऐसा काम क्यों कर रहा हूं मैं, और हम कैसे कंफर्म कह सकते हैं कि ये इनके बीच में ही आएगा ऐसे हमेशा? तो देखिए, मैं अगर बात करूं, जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया 8 एंड 10। ठीक है, आपको मैं बोलूं कि इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे? 2 से।
तो आपका आंसर रहेगा 18/2 इक्वल 9। तो क्या 9 8 और 10 के मिड में आता है ना? बिल्कुल आता है। और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 8 एंड 12, 8 एंड 12 को ऐड करो तो 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 20/2 यानी कि 10। 8 और 12 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आता है? 10। वैसे ही 3 और 4 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आता है? 3.5, यानी कि अभी बताया था जैसे 3.5। अब अगर आप यही काम 3 और 3.5 के बीच में करोगे तो आपके पास में यहाँ पर एक नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप वापस से इन दोनों के बीच में इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो बीच में इनके मिड में एक और नंबर आएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक नंबर आएगा। अगर आपने 3.5 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके पास में एक नंबर आएगा। अगर आपने इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया तो यहाँ पर एक नंबर आएगा। फिर इन दोनों को सेम एज किया, यहाँ पर एक नंबर आया। आपके पास में कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गए। आपको जितनी मर्जी जितने नंबर चाहिए वो आप यहाँ से ले लो। अब ये तो हो गए 2 तरीके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बुक का तरीका। ये डायग्राम अभी मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बुक का तरीका है, देखो 3 एंड 4। सबसे पहले इनको PYQ फॉर्म में लिखो, यानी कि डिनोमिनेटर इनका क्या कर दो? 1 1 कर दिया। अब इस मेथड में आपके पास में क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होने चाहिए। आप कोई भी 2 नंबर ले लो लेकिन उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप उनका एलसीएम लो और डिनोमिनेटर को इक्वल करो। अभी कैसे करते हैं वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे, सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 1 है, ठीक है। आपको नंबर कितने चाहिए थे? 6 नंबर चाहिए थे। आप एक काम करो, 1 इंक्रीज कर दो, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सेम एज यहाँ पर 4/1, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 7 3 जा 21, यहाँ पर 7, यहाँ पर है 28/7। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 28 है। अब दोनों के बीच के जो नंबर है ना वो सभी नंबर लिख दो। आप कैसे लिखोगे? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। आपने इन सभी नंबर्स को लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में रिजल्ट वापस से 7 3 जा कितना आएगा? 3, और बाकी के सारे नंबर इसके बीच में आ जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप सोल्व करोगे तो कौन आएगा? 4। अब जो आपके पास में रिजल्ट आया है वो सभी के सभी नंबर 3 और 4 के बीच में है। दूसरी बात, आपको कितने नंबर चाहिए थे? 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आपको मिल गए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको सही और गलत बताना है। फर्स्ट बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जो सभी नेचुरल नंबर है ना वो सारे के सारे होल नंबर भी होते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता हूं तो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। अगर हम होल नंबर लिखते हैं तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 और सभी के सभी नंबर आगे के लिखेंगे। अब आप देख रहे हो कि जब आप होल नंबर लिख रहे हो ना तब उसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 0 एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो यानी कि ये सारे नंबर है, ये भी होल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो हम बोलेंगे ट्रू। सेकंड बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, यानी कि हर एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लो और वो एक होल नंबर है। ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 की बात करूं इंटीजर है तो होल नंबर भी है। अगर मैं 15 की बात करूं इंटीजर है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर हम बात करें -15 की, -3 की, तो क्या ये इंटीजर तो है बट क्या ये होल नंबर है? नहीं। होल नंबर 0 से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक आते हैं। तो यहां पर हमारा हो गया रॉन्ग। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर।
ये बोल रहा है कि हर एक जो रेशनल नंबर है ना वो होल नंबर है। रेशनल नंबर मीन्स जो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो एक होल नंबर भी है। ये भी बात भी क्या हो गई, गलत, क्योंकि रेशनल नंबर आप 4/1 लिख सकते हो। यहाँ पर तो आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 4, जो कि होल नंबर भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं 4/5, ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा गलत। उसके बाद में 1.2 एक्सरसाइज की बात करें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको वापस से यही बताना है कि ये सही है या गलत है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जो हमारे इरेशनल नंबर हैं, अब हमने पढ़ा है रेशनल नंबर जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अपोजिट में जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, मीन्स वो कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। अब ये बोल रहा है कि जो हर एक जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, वो रियल नंबर भी है। सभी के सभी इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है, बिल्कुल है। क्योंकि रियल नंबर के अपोजिट में कौन से नंबर आते हैं? इमेजिनरी नंबर, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो जो हम नंबर पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारे के सारे हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। वो क्या है? रियल नंबर्स। इसी में सेकंड का है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जो नंबर है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर मान लो हमारा ये नंबर है 1, 0 से ले लो, 0 1 2 3 ये नंबर हो गए। अब इनके बीच में हमारे पास में और भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं बीच में। अब ये बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होता है। और क्या बोल रहे हो? वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, यहां पर तो गलत हो गया। रूट एम की फॉर्म में हो सकता था, और लेकिन ये बोल रहा है कि एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एम जो है ना, एम कहां से लोगे आप? नेचुरल नंबर से लोगे। अब नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। अब हर एक का रूट कर दो, हर एक का क्या कर दो? रूट कर दो, ठीक है। 1 का रूट 1 आ जाएगा, रूट 2 मतलब कोई ना कोई एक एग्जैक्टली डिस्टेंस आएगी, आप डिफाइन करोगे। मान लो यहाँ पर आ गया रूट टू यहाँ पर आ गया, और 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन इसके बीच में भी तो काफी सारे नंबर्स बच गए, यहाँ पर भी तो काफी सारे नंबर्स बच गए। फिर रूट 3 आ गया, फिर रूट 4 आ गया। रूट 4 का मतलब है 2 और रूट 3 मान लो यहाँ से आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में और भी तो इनफाइनाइट नंबर बच गए, है ना। तो मीन्स ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद में थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, गलत बात। क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, मैंने अभी बताया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो सारे नंबर आते हैं। और उसी के अंदर जो हमारा इरेशनल नंबर है, जैसे कि रूट 2, रूट 3, पाई, ये सारे कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर। तो ये बोल रहा है क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? बेटा इरेशनल नंबर ये वाले नंबर होते हैं, लेकिन ये वाले नंबर कौन से हैं? रेशनल नंबर हैं, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको नहीं लिख सकते, ठीक है। वो हम आगे समझेंगे कि क्यों नहीं लिख सकते, कैसे ये इरेशनल है। लेकिन हम अभी आप इतना याद रखो कि ये सारे इरेशनल नंबर हैं, ये सारे रेशनल नंबर हैं, जो कि रियल नंबर के अंदर ये भी आते हैं और ये भी आते हैं। तो मीन्स रियल नंबर में सभी इरेशनल नंबर नहीं होते, रेशनल नंबर भी होते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे कि ये अभी जस्ट हमने किया था, पॉजिटिव इंटीजर हैं और इनका स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम, ठीक है।
इंटीजर्स इरेशनल, क्या सभी का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है? देखो ध्यान से, मैंने अभी √2 और √3 लिखा है और ये भी बोला है कि ये इरेशनल नंबर है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कर रहे हो 4 का रूट कर रहे हो तो कितना नंबर आ रहा है? रिजल्ट 2, और 2 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है, जबकि ये कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर है। आगे क्या बोल रहा है? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, तो आप इसी का दे दो। आगे जैसे √9 आएगा, √9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, रूट स्क्वायर रूट कर रहे हैं जिसका रिजल्ट कितना आएगा? 3। तो ये सभी नंबर कौन से हैं? 1 को नहीं लेना है। ये सभी नंबर कौन से हैं? इरेशनल नंबर हैं। लेकिन √4, √9, √16, √25 ये सारे नंबर कौन से हैं? रेशनल नंबर हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद में कह रहा है शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे √2, √3, √5 ऐसे नंबर आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। वो कैसे? बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। जैसे ये हमारा हो गया नंबर लाइन, यहाँ पर हो गया 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब जो ये 0 से लेकर के 1 है और 1 से लेकर के 2, तो अगर मैं 0 से लेकर के 2 तक की बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है ना, आप इसका कोई भी यूनिट ले लो, जैसे सेंटीमीटर में ले लिया, मीटर में ले लिया, जो भी आपकी मर्जी हो। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। ये आपने जिस यूनिट में लिया है उसी यूनिट में अब यहां पर परपेंडिकुलर आप एक 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करो, और वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो आपका ओरिजिन 0 है उन दोनों को आप मैच करो। जो आपका ये 1 यूनिट डिस्टेंस है इसके वर्टेक्स या टॉप को यहाँ पर आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, इसका हाइपोटेनस आपको पता नहीं है, तो हमने एक बार के लिए इसको क्या ले लिया? x ले लिया, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा? 5। लेकिन हमें डिस्टेंस किसका चाहिए? x का, तो बोथ साइड में रूट करोगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा? √5। ये हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा? √5। अब आप क्या करोगे? अपने प्रोट्रैक्टर को एक साइड में यहाँ पर रखोगे और एक साइड में यहाँ तक खोलोगे, तो कुछ ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, है ना। यहाँ पर आप मार्क करोगे 0 से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्या सेम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि रेडियस जो है इक्वल रहती है। अब अगर ये √5 है तो ये भी हमारा कितना होगा? √5। तो यानी कि नंबर लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? √5 है। ठीक वैसे ही आप √2, √3, √5 का आपको समझाई दिया, तो इन दोनों को भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप एक बार रफ नोटबुक में √2 और √3 को जरूर ट्राई करके देखना। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया कि √2 और √3 को कैसे डिनोट करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं एक वीडियो आपको इसके ऊपर भी समझाऊंगा। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन 4 है वो आपको करना नहीं है। फिर हम चलते हैं फटाफट से हमारे अगली एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। बचपन में आपने फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन समझा होगा, पढ़ा होगा, तो उसी को थोड़ा सा अपडेट करके और बढ़िया तरीके से हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको शायद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 36 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.36 आ जाएगा। 1/11 है, 11 से डिवाइड करोगे तो आप 11 से डिवाइड करते जाओ, कुछ ऐसे 1 को डिवाइड करो किससे? 11 से। छोटा नंबर रह गया, आप डेसिमल लगा लो 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब भी छोटा नंबर रह गया तो एक 0 लगा लो, तो 100 हो गया 9, कितना आ जाएगा? 99। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1।
फिर एक जीरो लगा देंगे, अब भी छोटा रखा है तो जीरो लगाया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। 9 से करेंगे 99, वापस से 1 आया 0, फिर एक जीरो की जरूरत पड़ी, तो यानी कि हमें 1 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 09 09 09, और ऐसे चलता जा रहा है। तो ऐसे आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको साथ में ये भी बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। जैसे कि हमने 36 को डिवाइड किया था 100 से, ठीक है, हमारा रिजल्ट कितना आया था 0.36। तो यहाँ पर 0.36 तक डिजिट तक गया है, क्या इसके आगे भी हमारे और डिजिट आएंगे? नहीं। तो यानी कि ये क्या हो गया टर्मिनेटेड, ठीक है। और ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म होना। ये खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और एंड रिक्यूरिंग का मतलब वही डिजिट है, यानी कि 09 09 09 09 वापस से रिपीट होती जा रही है, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में कुछ बच्चों के डाउट रहता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। 7 है, ठीक है। 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.1428142857 और कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, कि ये क्या कहना चाह रहा है। जब आप यहाँ पर 1 को डिवाइड करोगे किससे 7 से, तब आपके पास में ऐसे डिजिट आएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी 1 को डिवाइड किया था किससे 11 से, तब हमारे पास में डिजिट्स आई थी 09। अब मैं देख रहा हूँ कि वापस से यही डिजिट रिपीट हो रही है, तो मैं बार बार लिखने की बजाय इनके ऊपर एक छोटी सी लाइन बना दूंगा। जो डिजिट रिपीट हो रही है उनके ऊपर लाइन बनानी है, सभी के ऊपर नहीं, ठीक है। तो 09 हमारी डिजिट रिपीट हो रही थी, मैंने उनके ऊपर लाइन बना दी। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे 09 का बार, क्या बोलेंगे बार, ठीक है। वैसे ही 142857, अब अगर आप डिवाइड करोगे तो आगे और करते जाओगे, डिवाइड आपका ऐसे चलता जाएगा, तब वापस से क्या जाएगा 142857 142857। तो उनको बार बार रिपीट करने के बजाय हमने एक बार लिख करके इनके ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया। अब पूछ रहा है आपसे बिना कोई डिवाइड वगैरह किए 2/7 की वैल्यू बताओ। तो देखो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1/2 है, ठीक है। 1/2 है, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को आपसे पूछूं 2/2 की वैल्यू क्या है, चलो इसको रहने दो और लेते हैं कोई एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1/3 को डिवाइड करके देखो 1/3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, डेसिमल थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 1, यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 कितना आ गया 9 1 3, यानी कि 0.3333 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं 2/3 की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6 6 6 और 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब अगर इसका रिजल्ट आपको चेक करना है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो आप एक काम करो 2 को डिवाइड कर दो किससे 3 से, छोटा नंबर है डेसिमल लगा लो 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18 2 3 6 जा 18 2 20 हो गया। 3 6 जा वापस से 6 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम बिना डिवाइड प्रोसीजर किए हुए डायरेक्ट क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो आप 2/7 की वैल्यू निकालना चाहो तो इनको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 4 10 1 16 और 17 4 5 8 2.0 और वापस से बार लगा दो, यानी कि 1/7 की वैल्यू अगर ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28571 4 और वापस से बार, यानी कि ये रिपीट होते जाएंगे।
ठीक वैसे ही 3/7 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/7 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/7 5 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्ड का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है 0.6 की बार। ये वाला क्वेश्चन यूं मान लो कि 100% आपके एग्जाम में आएगा और आपको अच्छे से समझना भी है और ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा क्या मतलब है ही नहीं। आपको इसमें से सिर्फ 2 स्टेप 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, और उसके बाद में आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.6 का बार। अभी मैंने जस्ट बताया था कि बार का मतलब क्या है कि 0.6666 और ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने लिया 2.5। ठीक है, 2.5 डेसिमल लगा हुआ है। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आएगा, 25/10, आपको पता है। अब अगर आप मान लो आपको ये वाला नंबर नहीं पता था कि क्या आ सकता है, तब आप इसकी जगह x मान सकते हो। भाई 2.5 को सोल्व करोगे तो x कोई ना कोई फ्रैक्शन में, कोई ना कोई p बाई क्यू फॉर्म में कोई वैल्यू आएगी, बट अभी हमें नहीं पता तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक वैसे ही हमें नहीं पता ये कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा, तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट x इक्वल 0.666। इक्वेशन नंबर है 1। अब आप देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर अब ये कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि ये डिजिट के बाद में जो डेसिमल डिजिट्स आ रही हैं, सॉरी डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आ रही हैं, अगर हम उनको हटा दें और बाकी सारा कुछ बच जाएगा, उसको हम इजीली क्या कर लेंगे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लेंगे। तो वैसा ही करने के लिए आप क्या करो, बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। तो क्या करेंगे, 10x इक्वल यहां पर कितना आ जाएगा, 6.666। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि जैसे ये 6 एक इधर कैसे आया जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। देखो मान लो आपके पास में नंबर है 5.947, आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि 9 जो है वो डेसिमल के इधर लिखा जाएगा। अब वो कैसे पॉसिबल है, आप सबसे पहले इसका डेसिमल हटाओ, क्या लिखोगे, 5947, मल्टीप्लाई में 10 है, डिवाइड में कितना जाएगा, डेसिमल हटाओगे 1 2 3, तो 1 2 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब कितना बचा है, 5947 अपॉन कितना बचा, 100, वापस से डेसिमल लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 59.47। ये देखो 9 इधर आया कि नहीं आया। ठीक वैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो 6 है वो इधर आ जाएगा। अब एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, यानी कि 1 इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट तक 6 है, इक्वेशन नंबर 2 में भी इनफाइनाइट तक 6 है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो इक्वेशन 2 है ना, ये बड़ी इक्वेशन है, क्यों, ये 6.66 है, लेकिन ये क्या है, 0 पॉइंट, तो यानी कि ये बड़ी हुई ना। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ ऐसे लिखोगे, 6.66। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल 0.66। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो कितना आया, 9x इक्वल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। डेसिमल के बाद में इनफाइनाइट तक है, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इक्वल 6/9, जब आप इसको सोल्व करोगे 3 से तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 2/3, यानी कि x के इक्वल में कौन नंबर आया है, 2/3। अब 2/3 जो x के इक्वल में आया है, जो कि हमने x किसको माना था, x 0.666, तो यानी कि 0.6 की बार को हम क्या लिखेंगे, 2/3, और इसका कन्वर्स यानी कि उल्टा, अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, 0.666। अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड 0.47 सॉरी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.47 का बार। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 0.47777। ठीक है, अब ट्राई करना कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा।
यानी कि हम इसको कैसे PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये आप कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजिए, अगर नहीं कर पाते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये वाला समझ में नहीं आया, तो हम इसको भी समझेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है आपका 4th भी, जैसे 0.9999 दे रखा है और आप इसको वैसे ही जो आपने अभी यहाँ पर किया था ठीक वैसे ही आप इसको भी सोल्व करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंस ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर है, यानी कि 1 को 17 से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे थे हमारे पास में एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, 1/7 इक्वल 0.142827 और यहाँ पर बार लगा हुआ था। तो इस बार का मतलब था कि ये वाली जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होंगी। अब यहाँ पर काउंट करो कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 7 से कर रहे हैं, रिपीट कितनी हो रही है 6। ठीक वैसे ही आपको बताना है कि अगर मैं 1 को 17 से डिवाइड कर दूं तब यहाँ पर कितनी डिजिट्स आ सकते हैं जो कि रिपीट होंगी। जरूरी नहीं कि हर बार, लेकिन कितनी मैक्सिमम कितनी डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। तब हम लिखेंगे इससे एक नंबर कम, कितनी 16 डिजिट्स, यानी कि अगर हमें 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 16 डिजिट्स क्या हो सकती हैं, रिपीट हो सकती हैं। और आपको फिर परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, डिवाइड करके आपको बताना है कि 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 को डिवाइड करना है किससे, 17 से, और आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन इन द फॉर्म PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद no common factors other than 1 and having terminating decimal। terminating decimal का मतलब है डेसिमल एक्सपेंस जो हमारा रुक जाए, यानी कि आगे की तरफ और जो डेसिमल है जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं 7 ऐसे रिपीट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो Q के पास में कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है जैसे आपका P कुछ भी हो बट Q जो है Q में 2 की पावर m और 5 की पावर n ये नंबर होने चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 5 को और कोई नंबर ले लो, 7 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 10 से, तो आप देख रहे हो 7/2 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो अभी अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, आपका रिजल्ट है 0.7। ठीक वैसे ही मान लो आपने नंबर लिखा 3/2, 3/2 को अगर आप डिवाइड करके कन्वर्ट करोगे तो कितना नंबर आएगा, 1.5। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 5 तो है ही नहीं डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 5 नहीं है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 0, यानी कि 1 को मैंने क्या लिखा है 5 की पावर 0। अब देखो ये वाली कंडीशन बनी कि नहीं बनी, 3/2 की पावर 1 5 की पावर 0 यानी कि 2 की पावर m 5 की पावर n, ये कंडीशन बनी। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, मान लो कुछ ऐसे था 2/3 जो कि हमारा रिजल्ट कितना आया था 0.66 से ऐसे चल रहा था। अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी नहीं बन रही क्योंकि 2/3 इंटू 1 इंटू 1 लिख लोगे, ठीक है, 2/3 इंटू इस 1 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 0 और इस 1 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 तो आ रहा है, बट साथ में 3 भी तो है ना, ये नहीं होना चाहिए, ओनली 2 की पावर m और 5 की पावर n। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप और देखो, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूं 3/15, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेटिंग हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम देख रहे हैं 3 इसको हम क्या लिखेंगे 3 × 5
मल्टीप्लाई 1 ले लो, ठीक है, 3/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और 1 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 0, ठीक है। तो क्या इसका डेसिमल एक्सपेंस है, इसको देखें 3 भी आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो मैं बोलूँगा टर्मिनेटिंग। क्यों? अभी जैसे हमने देखा यहाँ पर 3 आ रहा था, तब तो नॉन टर्मिनेटिंग था। इसका डेसिमल एक्सपेंस क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर आप बोल रहे हो कि टर्मिनेटिंग होगा, वो कैसे? देखो बेटा, इसको जब हम चेक कर रहे होते हैं उससे पहले हम इसको सोल्व भी करके देखेंगे। यहाँ पर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर 3 से डिवाइड हो गया, तब इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बचा? 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब बताओ, ये इसी फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। दैट मीन इसका जो डेसिमल एक्सपेंस है वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर, पहली बात तो p/q फॉर्म में लिखा जा सके, जिनका डेसिमल एक्सपेंस या तो टर्मिनेटिंग जैसे कि 2.5, या नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिक्यूरिंग हो। जैसे कि हमने 2-3 एग्जांपल देखे थे, 0.333, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन भी आया था 666, और एक आपके पास में क्वेश्चन आया था 4777, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? ये रेशनल नंबर हैं। तो इरेशनल नंबर कैसे होंगे? जिनका डेसिमल एक्सपेंस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि ना तो डेसिमल एक्सपेंस रुक रहा है और ना जो डिजिट है वो रिपीट हो रही है। जैसे कि मान लो मैं लिखूं 5.1011101110 ऐसे चलता जाएगा। जैसे कि पहले तो हमारे पास में 6666 वापस से रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखो, पहले तो 10, फिर 110, फिर 1110, और ऐसे बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा। यहाँ पर क्या डिजिट्स रिपीट हो रही है? नहीं। आपको डिजिट्स 2 दिखाई दे रही है, 1 और 0, लेकिन क्या रिपीट हो रही है? नहीं, ठीक है। वैसे ही पाई जो है, पाई को आप लिखते हो 22/7। अब बोलोगे कि ये तो p/q फॉर्म है, तो फिर ये रेशनल नंबर होना चाहिए। नहीं बेटा, ये जो 22/7 है ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं है। तो यानी कि पाई भी कौन सा नंबर है? कि इरेशनल नंबर है। फिर आपने जैसे देखा था √2, √3, √5, जो रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गई रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ रखे हैं, तो भी सारे के सारे नंबर कौन से वाले नंबर होंगे? इरेशनल नंबर। तो ठीक वैसे ही आपको इरेशनल नंबर बताने हैं, और किसके बीच में? 2 नंबर दिए हुए हैं ना आपको, किसके बीच में बताने हैं? 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11। तो इसके लिए सबसे पहले आप 5 को डिवाइड कीजिए किससे? 7 से। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो छोटा नंबर रह गया। आप यहाँ पर 0 लगाओ, डेसिमल लगा दिया, 7 जा कितना आया? 49। इसके बाद में 1 0 लग जाएगा, 7 1 जा 7, बस। यानी कि आप इसको क्या लिखोगे? 0.71। अब यहाँ पर 9 को डिवाइड कर लो। ठीक वैसे ही 11 से डिवाइड करेंगे, 8 पर कितना जाएगा? 88। यहाँ पर 2 बच गया, 11 1 जा 11, ठीक है। अब हमने 5/7 को क्या लिखा है? 0.71, और 9/11 को हमने क्या लिखा है? 0.81। अब यहाँ पर देखो,
आपको 0.71 और यहाँ पर 0.81 इन दोनों के बीच में नंबर लिखने हैं। तो देखो 0.71 है, 1 के बाद में अगर मैं 2 लिखूं तो यानी कि इससे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर 0.88 और यहाँ पर कौन है 7, तो यानी कि इससे छोटा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है हमने लिखा है ये इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, ठीक है। अब इस नंबर को कुछ ऐसा लिखना है कि ये इर्रेशनल नंबर बन जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए थे कि डिजिट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 7 2 3 7 2 2 3 7 2 2 2 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद में अगला नंबर ले लो, 7 है तो 7.1 था, 7.5 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7 5 और ऐसे चलता जाएगा। तो ये सभी नंबर इरेशनल नंबर हुए कि नहीं हुए। तो अब आप ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स इरेशनल नंबर से लिख सकते हो। उसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए 2 हिंट दे दिए हैं। पहला, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, रूट के अंदर 3 5 प्राइम नंबर है, ऐसे ही चलते जाएंगे, तो ये सारे नंबर कौन से होंगे, इरेशनल होंगे। उसके बाद में डेसिमल के बाद में अगर कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं और डेसिमल एक्सपेंस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो भी वो सारे नंबर कौन से होंगे, इरेशनल होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर है 23, रूट के अंदर 23 का मतलब है इस ये 23 क्या है कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब है रूट के अंदर आ गया, दैट मीन ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद में है रूट के अंदर 2 2 5 यानी कि रूट 225 जिसका रूट करेंगे हम कितना आ जाएगा 15 एक रेशनल नंबर है, तब ये भी हमारा क्या हुआ है कि रेशनल नंबर है। उसके बाद में 0.3796 3796 टर्मिनेटिंग है, दैट मीन ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। उसके बाद में बोल रहा है 7.47847, क्या बोल रहा है 0.478478 और ऐसे आप देख रहे हो 478 रिपीट हो रहा है बार बार, दैट मीन ये भी कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन उससे अगला 5th क्वेश्चन देख रहे हो 1.10100100010001 1401 ऐसे आ रहे, दैट मीन ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ 1.1 से लेकर के 1.3 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बने रहिए मेरे साथ में, आगे की एक्सरसाइज भी हम जल्द ही करेंगे।